हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंजॉय एंड लव इन अ व्हील में। आपको याद है, चार्ज हैंडओवर की वीडियो में हम संक्षिप्त में बात किए थे साल शुरू होने से पहले की तैयारी की। आज चलिए विस्तार से बात करेंगे क्लब ट्रेजरर यानी कि क्लब कोषाध्यक्ष की तैयारी या प्लानिंग के बारे में। ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष क्लब की एक महत्वपूर्ण पद होती है। उन्हें क्लब की आर्थिक दस्तावेजों को बहुत सतर्कता से संभालना पड़ता है। तो चलिए उसके लिए क्या क्या और कैसे तैयारी करना होगा सुनते हैं आज हमारी डिस्ट्रिक्ट की पास्ट एसोसिएशन ट्रेजरर पीडीसी रेखा सक्सेना जी से। कुछ टिप्स क्लब ट्रेजरर के लिए। Hello friends, a good treasurer is someone who tends to be practical, a very honest person in handling account and finance and performs her task in a very planned and methodical manner. यहाँ मैं आपको इनरव्हील जैसे सबसे बड़े वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेजरर का काम आसानी से करने के कुछ टिप्स बता रही हूँ। इनरव्हील ईयर समाप्त होने से पहले ही नए ट्रेजरर को पुराने ट्रेजरर से फाइनेंस से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स ले लेना चाहिए, जैसे कि बैंक की पासबुक, चेक बुक, लेज़र बुक, रिसीव्ड बुक, पेमेंट बुक एट्सेट्रा। नए इनरव्हील ईयर के शुरू में अर्थात जुलाई की स्टार्टिंग में ही आप पुराने ट्रेजरर के साथ बैंक जाकर क्लब की पासबुक अपडेट करवा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके क्लब अकाउंट में कितना पैसा है। अब बारी आती है क्लब के ऑथोराइज सिग्नेटरीज के सिग्नेचर्स चेंज की। इसके लिए लास्ट ईयर के लेटर पैड पर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर और इस साल के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर मिलकर एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, जिसमें बैंक को ये इन्फॉर्मेशन देना होता है कि नए वर्ष में ये नए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ही अकाउंट हैंडल करेंगे। रेजोल्यूशन पर पुराने सिग्नेटरीज की साइन करके बैंक में देंगे। इस नए रेजोल्यूशन में नए सिग्नेटरीज की फ़ोटोज़ लगाना, उनका डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड आदि अवश्य लगा कर दें। इस रेजोल्यूशन की 2 कॉपीज़ बनाएं। इसमें ओरिजिनल बैंक में जमा कर दें और कॉपी को रेजोल्यूशन बुक में लगा दें। यह अकाउंट 2 प्रकार का होता है। पहला जनरल अकाउंट, जिसमें क्लब का लास्ट ईयर का बचा हुआ पैसा और मेंबर्स द्वारा दी जाने वाली फ़ीस का अकाउंट रखते हैं, और दूसरा चैरिटी अकाउंट, जिसमें किसी के द्वारा दान स्वरूप दी जाने वाली राशि या स्पॉन्सरशिप से मिलने वाले पैसे का अकाउंट रखा जाता है। चैरिटी में मिलने वाला पैसा उसी प्रोजेक्ट में खर्च करना चाहिए जिस विशेष प्रयोजन के लिए वो आपको दिया गया है। अब ट्रेजरर को करंट ईयर के लिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक बजट बनाना होता है, जिसे प्रपोज्ड बजट कहते हैं। इसके लिए स्लाइड्स में आपको टेबल बनाकर दिखाया गया है। इसमें 2 कॉलम बनाकर पहले में प्रपोज्ड इनकम, जिसमें आपकी लास्ट ईयर की बचत और एक्सपेक्टेड मेंबरशिप द्वारा आने वाली इनकम लिखें, और दूसरे में पूरे साल होने वाली ज़रूरी खर्च, जैसे कि क्लब के बैनर, स्टेशनरी आदि का प्रिंटिंग चार्ज, ऑफिस एक्सपेंडिचर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट का सब्सक्रिप्शन या डिस्ट्रिक्ट ड्यूज़ का अकाउंट लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट सब्सक्रिप्शन में आपको पर मेंबर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ड्यूज़, एसोसिएशन ड्यूज़ और IIW ड्यूज़ देना होता है, जिसका डिटेल आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर से जुलाई के मिडिल तक सर्कुलर से मिल जाता है। अब आपको अपने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी के साथ मिलकर नए वर्ष के लिए मेंबर्स के ड्यूज़ फिक्स करने होंगे। आप ये सुनिश्चित कर लें कि मेंबरशिप से आने वाली इनकम आपके क्लब के खर्चों और डिस्ट्रिक्ट को भेजे जाने वाले सब्सक्रिप्शन के लिए सफिशिएंट होगी। यदि इसके लिए मेंबरशिप की फ़ीस बढ़ाना होगी तो क्लब के सभी सदस्यों से इसकी सहमति लेना आवश्यक होगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर का सर्कुलर आने पर उसे ठीक से पढ़ें और उनके द्वारा भेजी गई गाइडलाइंस और फॉर्मेट को ही यूज़ करें। अभी तक दी गई जानकारियाँ पुराने क्लब के लिए थीं, जिनके पास क्लब का
बैंक अकाउंट ऑलरेडी है और केवल सिग्नेटरीज ही चेंज होने हैं। अब मैं बताती हूँ कि नए क्लब के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। नए क्लब्स को अपना अकाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ही खोलना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कोऑपरेटिव बैंक का चयन करने के लिए सजेस्ट करती हूँ। ये नए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर पहले बताए अनुसार ही एक रेजोल्यूशन बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि ये अकाउंट प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी और ट्रेजरर द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। ट्रेजरर की सिग्नेचर कंपलसरी होने चाहिए। अब आप बैंक जाकर मैनेजर से बात करिए और अपने साथ इस रेजोल्यूशन की एक कॉपी रखिए। अपना कोई KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इन सब की भी फ़ोटोकॉपी रख लें। सभी सिग्नेटरीज़ की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी अपने साथ रखें। एसोसिएशन बाईलॉज, जिसे हम ग्रीन बुक के नाम से भी बोलते हैं, उसका पेज नंबर 85 और पेज नंबर 91 की फ़ोटोकॉपी करवा लें। पेज नंबर 85 का क्लॉज D एंड E और पेज नंबर 91 का क्लॉज A आपको बैंक मैनेजर को ये बताने में मदद करेगा कि हमारे इनर व्हील के लिए बैंक अकाउंट खोलना अति आवश्यक है। अपने एसोसिएशन बाईलॉज बुक और IIW कॉन्स्टिट्यूशन बुक यानी कि ब्लू बुक अवश्य अपने साथ रखें और उनको दिखाएं कि हम इनर व्हील मेंबर्स सोसाइटी के प्रतिष्ठित, सम्मानित और जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन UNO में भी है, अतः उनके बैंक में इनर व्हील का अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू एंड गुड लक। धन्यवाद करेंगे पास्ट एसोसिएशन ट्रेजरर रेखा सक्सेना जी का, जिन्होंने क्लब ट्रेजरर के लिए इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, साल की ख़त्म होते ही इनकम एक्सपेंडिचर की जो स्टेटमेंट होती है वो क्लब की ऑडिटर को देना ना भूलें। नए सेशन की सितंबर महीने तक ऑडिटेड रिपोर्ट की अकाउंट आपको क्लब में पेश करना चाहिए और उसकी जेरॉक्स कॉपी सबको बांट देना चाहिए। आशा करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आपको आगे जाके बहुत काम आएगा और आपकी साल भर की तैयारी में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।